आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डेफिनेशंस अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ऑफ 2023 जो अभी हाल ही में इम्प्लीमेंट होने वाला है, जो एनफोर्स होने वाला है, उसकी डेफिनेशंस को शॉर्ट में कवर करेंगे। उसके सारे क्लॉजेस को हमने दो स्टोरी में डिवाइड किया है और ये दोनों स्टोरी अगर आपको ध्यान हो गई तो आप सीक्वेंस में फ्रॉम सब क्लॉजेस ए से लेके सब क्लॉज एफ तक आप पूरा पूरा का पूरा कवर कर पाओगे और इसको ईजिली रिटेन कर पाओगे। तो नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशंस का जो दी हुई है सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 2 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर जो सेक्शन डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से लेके ई तक कवर्ड है, जिसको हमने एक स्टोरी में बनाया है, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ से लेके वी तक हमने दूसरी स्टोरी में बनाया है। तो सबसे पहले स्टोरी 1, अब पहली स्टोरी सब क्लॉज ए से लेके सब क्लॉज ई तक कवर करेगी और उसी कंटिन्यूटी में फिर दूसरी स्टोरी याद रखनी है जो कि सब क्लॉज एफ से लेके सब क्लॉज वी तक कवर करेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी से। ये पहली स्टोरी है, देखो आपको ये याद रखना है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अब यहाँ पर जो भी ये वर्ड ब्लैक में लिखे हुए हैं जिसके ऊपर रेड पेन से ए बी है ना, ये यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी सी लिखा हुआ है और ये डी और ई है ना। तो ये जो पॉइंट ये है बेसिकली सब क्लॉजेस जो एक्चुअल में आपको याद रखने हैं और ये पूरी स्टोरी है जनरल। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली स्टोरी की स्टार्टिंग है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से बेल के लिए अप्लाई किया फॉर बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, बेल के लिए अप्लाई किया था फॉर बेलेबल ऑफेंस एंड बट कोर्ट ने पाया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ है और उसकी बेल के लिए कोर्ट ने बोला बेल बॉन्ड या बॉन्ड भरो, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको ध्यान रखनी है, इससे कि आप पूरा लाइन से ए से ले सब क्लॉज ए से लेके सब क्लॉज ई तक सीक्वेंस में याद रख पाओगे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो सब क्लॉज ए में है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बी में है बेल, फिर उसके बाद आ गए सी में दोनों पॉइंट है बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, और डी में हो गया बेल बॉन्ड और ई में है बॉन्ड। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से बेल के लिए अप्लाई किया फॉर बेलेबल ऑफेंस, बट कोर्ट ने पाया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उसकी बेल के लिए अगर वो बेल चाहिए है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, तो फिर कोर्ट ने बोला कि बेल बॉन्ड या बॉन्ड भरो। अब आ जाते हैं सेकंड स्टोरी पे जो कवर करती है सब क्लॉज एफ से लेके, ये हमारा सब क्लॉज एफ है और ये सब क्लॉज एफ से लेके कवर करती है सब क्लॉज वी तक, ठीक है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन तक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे इसकी, अभी ये स्टोरी ध्यान से सुनना। देखो एक्स एक पर्सन है, ठीक है, एक्स पर्सन पर चार्ज लगा है मतलब चार्ज उस वो जो भी ब्लैक पेन से लेटर लिखा हुआ है उसी के ऊपर उसका सब क्लॉज लिखा हुआ है। तो वो सब क्लॉज आपको ध्यान रखना है और स्टोरी के फॉर्म में याद रखना है। तो एक्स पर्सन पर चार्ज लगा है कॉग्निजेबल ऑफेंस का और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है। कैसे कंप्लेंट फाइल हुई? अगर उस पर एक्स पर्सन पे चार्ज लगा कॉग्निजेबल ऑफेंस का तो कंप्लेंट फाइल होगी, और कंप्लेंट फाइल हुई है कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू। अब क्योंकि BNSS आया है तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड तो आपको ध्यान रखना ही है। तो कोई भी मतलब आप दिमाग में ऐसे बिठा लो कि कोई भी फिजिकली जाके तो करेगा नहीं, अब क्योंकि BNSS में तो नई चीज़ें आई हैं, सारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कंप्लेंट फाइल हुई। कहाँ पर फाइल हुई? हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट फिर क्या, अब कंप्लेंट अगर हाई कोर्ट के पास फाइल हो गई तो हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट कंडक्ट करेगा इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग। हाई कोर्ट इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग करेगा। कहाँ पर करेगा? अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन में। वो किसी और की जुरिस्डिक्शन के मैटर को तो ट्राई करेगा नहीं, तो अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन के। और हाई कोर्ट पाता है, और ये इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग करने के बाद हाई कोर्ट पाता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, मतलब ऊपर चार्ज बना था कॉग्निजेबल ऑफेंस का और उसकी कंप्लेंट फाइल हुई थी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, बट हाई कोर्ट ने इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग से पाया अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर कि एक्चुअल में ऑफेंस कैसा हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। तो फिर हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट नोटिफिकेशन भेजता है। तो फिर उस केस में हाई कोर्ट क्या करेगा? नोटिफिकेशन, ये पी से है नोटिफिकेशन। तो फिर हाई कोर्ट नोटिफिकेशन भेजता है किस चीज़ का? ऑफेंस का। और किसको भेजता है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ प्लेस, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इन सब की डिटेल्स भेजता है। तो हाई कोर्ट जब इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग करके अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन में पाता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो फिर नोटिफिकेशन भेजेगा किसको? ऑफेंस नोटिफिकेशन भेजेगा ऑफ सच ऑफेंस टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। और उसमें क्या डिटेल्स होंगी नोटिफिकेशन में? प्लेस, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये यहाँ तक हमारा सब क्लॉज वी कवर हो गया। इसके बाद
सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डब्ल्यू के अंदर फिर हमारा कवर्ड है सब डिवीजन, और सब डिवीजन, ये सब डिवीजन हो गया डब्ल्यू में, सब क्लॉज एक्स में हो गया समन्स केस, सब क्लॉज वाई में हो गया विक्टिम, और सब क्लॉज जेड में हो गया वारंट केस। तो इस तरह से हमारा ये पूरे ये पहली स्टोरी है जिसमें सब क्लॉज ए से लेके सब क्लॉज ई तक कवर्ड होगा। फिर उसके बाद ये सेकंड स्टोरी है जो सब क्लॉज एफ से लेके सब क्लॉज वी पब्लिक प्रोसिक्यूटर तक कवर करेगी। एंड देन दिस इज लास्ट की आपको सब डिवीजन, समन्स केस, विक्टिम और वारंट केस, इनको चारों को सीक्वेंस में याद रखना है। SSVW के निमोनिक से आप इसको याद रख सकते हो, SSVW, ठीक है। तो ये स्टोरी 1 हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद स्टोरी 2 और उसके बाद ये SSVW।